विवेकानंद पार्क में सजी हिंदी के ज्ञान प्रकाश की दीप मालिका, जिले भर के शिक्षण संस्थानों में जले ज्ञान के दीपक। विवेकानंद पार्क में आयोजित समारोह में शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिंदी के ज्ञान दीप आलोकित किए। दीपमाला सजाकर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होने की उपलब्धि को उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में काले की पुरातन अंग्रेजी भरी शिक्षा नीति का स्थान ले लिया है। अब हर विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार मातृभाषा में उच्च अध्ययन की पूरी सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने हिंदी में मेडिकल का पाठ्यक्रम शुरू किया है। देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित समारोह में मेडिकल पाठ्यक्रम की हिंदी में तैयार पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में प्रसारित किया जाएगा। ये दिन प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। श्री सिंह ने कहा कि रीवा में विवेकानंद पार्क में हिंदी के ज्ञान दीपक को आलोकित करने का कार्यक्रम करके सराहनीय कदम उठाया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने कहा कि दीप हिंदी के नाम जलाकर हर विद्यार्थी आमजन को हिंदी के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति निश्चय ही देश की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करेगी। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को इससे पुनर्जीवन मिलेगा। मातृभाषा में उच्च शिक्षा की सुविधा मिलने से अनेक विद्यार्थी सरलता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री सुरेंद्र सिंह ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। समारोह में श्री संजय द्विवेदी, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, संयुक्त संचालक शिक्षा एस.के. शर्मा, योजना अधिकारी शिक्षा विभाग सुदामा गुप्ता, प्राचार्य सीएम राइज स्कूल वरुणेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो अभी जो हमारी करंट शिक्षा नीति है, मेरे ख्याल से 2020 के अराउंड उसको रिवाइज किया गया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि जितना हो सके हमें हर तरीके की शिक्षा स्टूडेंट्स के मदर टंग में प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसका एक मेन एम ये रहता है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आपकी लीगल एजुकेशन हो, तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी हम बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हिंदी में स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, उनके मदर टंग में बेसिकली पहुंचाएं, जिससे उसमें अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा अच्छी हो। और जो प्राइमरी, मिडिल और सीनियर स्कूल की एजुकेशन के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो फिर कॉलेज में जब उसका टेक्निकल एजुकेशन का दौर आता है तो उसमें उसको फेमिलियरिटी रहे, उसकी जान पहचान उन सब्जेक्ट के साथ बेहतर रहे। और इसी दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार द्वारा ये काफ़ी ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आज और कल जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो इसी संदर्भ में हो रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन प्रदेश में हिंदी में शुरू करी जा रही है, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ही आगे जाके आसानी होगी, जो हिंदी मीडियम के हमारे छात्र छात्रा हैं, और उनको मेडिकल की एजुकेशन को प्राप्त करने में, समझने में और उस फील्ड में अपना करियर बनाने में बहुत सहूलियत होगी। तो एक ऐतिहासिक कदम है जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं इस अवसर पे सभी स्टूडेंट्स को सबसे प्रथम शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में ही सारी फैकल्टी को और सारे हमारे आमजन जो यहाँ पे मौजूद हैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इससे जाके ना केवल डॉक्टर्स की क्वालिटी बेहतर होगी हमारे प्रदेश में, बट जो एक किल्लत हम जनरली महसूस करते हैं टेक्निकल एजुकेशन में लोकली हमारे जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देने में, वो भी एक कमी हमारी दूर होने के लिए उसकी तरफ एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। तो सभी को वापस से शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फैसले से आगे जाके हमारे प्रदेश को और सक्सेस मिलेगा और बेहतरी मिलेगी टेक्निकल फील्ड में। और आपने सभी ने अपना समय दिया आज के दिन, सैटरडे के दिन, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और सुदामा जी के लिए एक बार और विशेष रूप से जिन लोगों ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी गरिमा में और गरिमापूर्वक तरीके से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। मध्य प्रदेश अपने देश का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जिसमें मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम कहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में स्वीकार किया है। जो पुरानी मैकाले अंग्रेजों के ज़माने की शिक्षा नीति थी, वो धीरे धीरे उसको समाप्त करके हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। गांव के गरीब से गरीब आदमी को लगता है कि कुछ बेच के भी पढ़वाना पड़े तो मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दूं। कितनी कठिनाई रहते हैं आपको पता है। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय
किसान, मजदूरी करने वाला जरा भी सामर्थ होती है, नहीं अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम में, एक अलग तरह की। और मैं उस मानसिकता के बच्चों को भी जानता हूं। मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए बच्चे को इसलिए देखा है कि उसको ढंग की अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अपमानित होता था, तो पढ़ाई छोड़ के चला गया। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है। मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? हमको इससे पीछे छोड़ा, आत्मविश्वास से भर के। अब ये मेडिकल और इंजीनियर, देखिए मैं आलोचना के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, एक वर्ग बन गया देश में, अभिजात वर्ग। अब उनने तो पैदा हुए तो अंग्रेजी में ही पैदा हुए, पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। अब वो 5, 7, 10% नहीं चाहते कि हिंदी में पढ़ाई हो या मातृभाषा में पढ़ाई हो, क्योंकि अंग्रेजी रहेगी तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी तरती रहेगी। और आज जो मैं कहते हुए प्रसन्न हूं कि ये एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मा सौंपा, मैंने विश्वास से कहा कि पूरी ताकत के साथ जुट जाओ। कई लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे, कोई हो सकता सहयोग भी ना करे, तो अभी टीम बनाओ और इस काम में लग जाओ। आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता और गर्व है कि विश्वास और पूरी टीम ने उस काम को पूरा करके दिया है कि किया जा सकता है, असंभव नहीं।